तो हुज़ूर ने फरमाया कि अगर किसी आदमी के घर के सामने एक नहर हो, किसी आदमी के घर के सामने एक नहर है और वो नहर से रोज़ाना 5 मरतबा निकलता हो, क्या उसके बदन पर कोई मैल और कुचैल बाकी रहेगा? तो साहब ने फरमाया कि रसूलल्लाह नहीं, उसके बदन पर तो कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल पाक और साफ है। तो हुज़ूर ने फरमाया कि इसी तरह जब आदमी दिन में 5 नमाज़ें पढ़ता है तो एक नमाज से दूसरे नमाज तक जितने गुनाह हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और जब वो फजर की भी पढ़ता है, ज़ोहर की नमाज, असर की, मगरिब, इशा पढ़ता है, तो इशा पढ़ के जब घर को लौटता है तो वो ऐसा लौटता है बिल्कुल पाक और साफ गुनाहों से। ये हुजूर के अल्फाज है। और कल ही मैं एक हदीस पढ़ रहा था, वो भी आपको सुना दें। तो इन लोगों के लिए हदीस बहुत ज़रूरी है, इन लोग हदीसों पे बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे। और जो देखो, जिस तरह कुरान को मानना ज़रूरी है, हदीस को मानना भी इसलिए ज़रूरी है। अगर कोई आदमी ये कह रहा है, और एक फ़िरक़ा तो ऐसा पैदा हो गया, उनका नाम है अहलुल कुरान, हम सिर्फ कुरान की बातें मानेंगे। अब उनको मालूम है कि कुरान में 5 नमाज़ों पढ़ो बोल के कहीं भी नहीं है। अब उनको नमाज़ों से बड़ी एलर्जी है। अब कुरान में जब 5 नमाज़ों का तज़किरा तफसीली तौर से तो नहीं है, बाकी हदीस में पढ़ें तो हदीस में मिलेगा। कुरान में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो दी हैं, भाई नमाज़ पढ़ो हुक्म दे दिया। अब नमाज आपको किस तरह पढ़नी है हुज़ूर आपको बताएंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, हज़ारों आयत हैं कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि अगर तुम्हें मेरी इताअत करनी है तो हुज़ूर की इताअत करो, जिस तरह हुज़ूर बताएंगे। अब उन्होंने कुरान हदीस से भी अपने आप को आज़ाद करा लिया कि हम अहले कुरान हैं, हम सिर्फ कुरान को मानते हैं। ऐसे में नए नए फ़िरक़े पैदा हो गए हैं। अब कल ये मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 नमाज़ों को बग़ैर किसी वज़ू के एक वक्त में पढ़ ले, जो शख्स 2 नमाज़ों को बग़ैर, ये तो नमाज ही माफ़ करा रहे हैं, यहाँ क्या है कि जो शख्स बग़ैर किसी उज़्र के 2 नमाज़ों को एक वक्त में पढ़ता है, यानी अगर कोई आदमी ज़ोहर की नमाज़ में मार्केट को चला गया, अब आया असर में, अब उसने सोचा रहा असर में पढ़ लेंगे ना दोनों नमाज, अब उसने दोनों ज़ोहर भी पढ़ ली, असर भी बिला वजह वैसी छोड़ दी, खाली पी ली, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कबीरा गुनाह मतलब बड़े गुनाह, कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे तक पहुँच गया। वो कबीरा गुनाहों के दरवाज़ों में से एक दरवाजे तक वो पहुँच गया। एक कितनी बड़ी बात है। और एक और कल ही पढ़ रहे थे अपनी हदीस, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, उनसे पूछा किसी ने कि एक शख्स दिन भर तो रोज़े रखता है और रात भर नमाज़ें पढ़ता है, रात भर नमाज़ें पढ़ता है, दिन में भी रोज़ा रखता है, ये कितना बड़ा आदमी है। यानी इस आदमी से इस ज़माने में अगर कोई ऐसा आदमी ढूंढे तो ढूंढने से नहीं मिल सकता ऐसा आदमी जो दिन भर नमाज़ें पढ़े, रात भर नफिल नमाज, दिन भर रोज़े रखे और रात भर नफिल नमाज़ें पढ़े, मगर वो मस्जिद में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता। दिन में तो रोज़ा रखता है, रात को सारी रात नफिले पढ़ता है, लेकिन मस्जिद में आकर जुमे की नमाज भी और बाकी नमाज जमात से नहीं पढ़ता, तो आपका क्या हुक्म है? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया कि यह आदमी जहन्नमी है। और ये लोग बोल रहे हैं कि नमाजी नहीं है, तो इन लोगों को इन हदीसों पर गौर करना चाहिए। और एक और हदीस इब्न माजा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज को छोड़ना, जो आदमी नमाज को छोड़ देता है वो आदमी जो है कुफ्र, नमाज को छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। जो आदमी नमाज छोड़ देता है वो ऐसा जैसे कुफ्र से मिल गया। यानी क्या मतलब, एक काफिर आदमी है, गैर मुस्लिम है, उसने अज़ान को सुना मस्जिद में आया, मुसलमान है, अज़ान को सुना मस्जिद में आया, तो इसने ऐसा ही काम किया जैसा कि एक आदमी काफिर कर रहा है, गैर मुस्लिम वाला जैसे इसने काम किया। और एक और हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जो हिसाब लिया जाएगा वो नमाज का हिसाब होगा। सबसे पहला जो हिसाब होगा वो नमाज का हिसाब होगा। नमाज अच्छी निकल गई तो बाकी अमाल भी अच्छे निकल जाएंगे, और नमाज ही ख़राब हो गई तो बाकी तमाम अमाल जो है ख़राब हो जाएंगे। और एक और हदीस है ये नमाज़ों के ऊपर, जो आदमी, उनका कहना यह है कि नमाज हमारे लिए माफ़ है, तो फिर अगर ये हदीस है किसके लिए? इन हदीसों को कोई दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ कि इन हदीसों को झुटला दे। यह हदीस इब्न माजा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्दों को जमात की नमाज़ छोड़ने से बाज आ जाना चाहिए, मर्दों को जमात की नमाज़ छोड़ने से बाज आ जाना चाहिए, वरना मैं इनके घर में आग लगा दूँगा। ये हुजूर के अल्फाज हैं। हुजूर ने फरमाया कि मर्दों को जमात की नमाज़ छोड़ने से बाज आ जाना चाहिए, यानी वो घरों में नमाज ना बल्कि मस्जिदों में आकर नमाज़ पढ़ें, वरना मैं इनके घरों को आग लगा दूँगा। तो ये हदीसें वो लोग याद रखें जो ये कहते हैं कि भाई नमाज़ें माफ़ हैं, नमाज आप किस तरह माफ़ करा लिए। इसी तरह उनका दूसरा कहना है कि आदमी को हज करने की ज़रूरत नहीं, हज भी माफ़ है। अब जिसके पास बहुत सारे पैसे में खुश हो जाता है, मेरे पैसे बच गए ना, हज नहीं है, क्यों? अब उनसे पूछे भाई हज क्यों नहीं करना? वो कहते हैं कि हज इसलिए नहीं करना कि बैतुल्लाह शरीफ जो मिट्टी से बना है, बैतुल्लाह शरीफ जो है वो मिट्टी से बना है,
और उसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया है। और इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। जब इंसान अशरफुल मखलूक़ात है तो उसको मिट्टी के घर के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना यह है कि बैतुल्लाह शरीफ तो मिट्टी का है। तो अब उनसे ये पूछा जाए कि भाई नमाज कहाँ पढ़े। खैर नमाज को तो वो कहते ही नहीं नमाज ही पढ़ो। तो वो ये कहते हैं कि मिट्टी का बना है बैतुल्ला और तुम अशरफुल मखलूक़ात है, तुम्हारे को जो है हज करना ही नहीं है। तो ये कितने गलत अक़ीदे हैं। ऐसे अक़ीदे पर अगर कोई ईमान ले आया और उनके अक़ायद पर कोई चल पड़ा तो वो भी इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से